हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मल्टीमीटर के बारे में। इनको डिजिटल मल्टीमीटर बोला जाता है। आजकल अलग अलग प्रकार के मल्टीमीटर बाजार में उपलब्ध है। अभी हम मल्टीमीटर के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर का ये वाला हिस्सा है, उसको डिस्प्ले बोला जाता है और इसको रोटरी स्विच बोलेंगे। अब आते हैं इस पे लगने वाले वायर के ऊपर। यहाँ पे मल्टीमीटर के साथ दो वायर आती है, उसमें का काला वाला वायर यहाँ लगाएंगे। ये कॉमन के जगह पे हम काला वायर लगाएंगे। अब आते हैं हम वोल्ट, ओहम, मिली एम्पेयर के ऊपर। यहाँ पे हम लाल वाला वायर लगाएंगे। अब बचा हुआ मल्टीमीटर का तीसरा होल, यहाँ पे जब एम्पियर मापना हो तब लाल वाला वायर वोल्ट ओहम के जगह से निकाल के यहाँ पे लगाने का रहता है। अब रोटरी स्विच के ऊपर देखो, एक कोना दबा हुआ है। हर एक मल्टीमीटर के रोटरी स्विच पे ऐसा कोना दबा हुआ या डैश लाइन बटन के ऊपर रहेगा। अब हमारे हाथ में कोई भी मल्टीमीटर आए तो उसको वापर सकते हैं, इसलिए हमको मल्टीमीटर के ऊपर वाले जो भी सिंबल है उनको जान के लेना पड़ेगा, तभी हम कोई भी मल्टीमीटर को वापर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलो हम सिंबल के बारे में पहले जान लेते हैं। जब भी हमको वोल्टेज मापना है तो वोल्टेज का सिंबल V होता है। अब वोल्टेज में भी दो प्रकार के वोल्टेज होते हैं, एक AC वोल्ट और दूसरा DC वोल्ट। ये सिंबल ध्यान में रखना जरूरी है। DC वोल्ट का सिंबल ये देखिए ऐसा होता है और AC वोल्ट का सिंबल ऐसा होता है। ये हुआ वोल्ट के बारे में। अब जान लेते हैं एम्पियर के बारे में। एम्पियर का सिंबल होता है A, उसमें भी AC और DC है। ये बात ध्यान में रखना। AC करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर पे वापरा जाता है। AC का मतलब करंट पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज करते रहता है। DC का मतलब डायरेक्ट करंट, जो हम बैटरी से गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ करंट है ना, उसको बोला जाता है। कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रहता है। अब हमें ऐसा भी सिंबल कभी कभी मल्टीमीटर के ऊपर दिखाई देता है, वो हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए दिया जाता है। जब हम ऐसे करंट को चेक करते हैं तब हमारे बारे में सावधानी रखना जरूरी है। अब आते हैं ए वाले सिंबल के ऊपर। ये सिंबल को डायोड का सिंबल कहते हैं। कभी कभी इसके साथ मोबाइल में जो वाईफाई रहता है ना, उसके जैसा सिंबल दिखाई देगा। इस जगह पे हम वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक करते हैं और डायोड को चेक करते हैं। अब हम देखते हैं ओम का सिंबल। इस जगह पे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस चेक करने का सिंबल है। और HFE का भी ऑप्शन है, उस पर ट्रांजिस्टर चेक किए जाते हैं। अब हमें मैकेनिक लोगों को वोल्ट, ओहम, कंटिन्यूटी, एम्पियर, यही चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब मल्टीमीटर के ऊपर वोल्ट के लिए अलग हिस्सा दिया है, ओहम्स के लिए अलग हिस्सा दिया है, कंटिन्यूटी के लिए अलग हिस्सा दिया है, डायोड के लिए अलग हिस्सा दिया है और एम्पियर के लिए अलग हिस्सा दिया है। अगर हमको वोल्ट को देखना है, अगर हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी हम चेक करने जाए तो रोटरी स्विच वाला नॉब को 2 वोल्ट के ऊपर नहीं रख सकते, उसको 20 के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर बैटरी 24 वोल्टेज की है तो 200 के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 वोल्ट 20 से ज़्यादा है और 200 से कम है, और 12 वोल्ट 2 से ज़्यादा है और 20 से कम। अगर 2 वोल्ट के जगह पे हम 12 वोल्ट चेक करने जाएंगे तो वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, वो बोलता है कि 2 वोल्ट तक ही बताऊंगा, उससे ऊपर वाला आगे वाले को पूछो, मतलब 20 वाले को पूछो। और जो इसमें छोटा वाला एम दिख रहा है, उसमें हम मिली वोल्ट चेक करेंगे। वैसे ही ओम्स का भी है। 200 ओम्स है तो 200 ओम्स के जगह पे हम 200 ओम्स के नीचे वाला ही पार्ट हम चेक कर सकते हैं। 200 ओम्स के ऊपर वाला पार्ट रहेगा तो हमको 2K में जाना पड़ेगा। ये ओम्स वाले सिस्टम में हमको जहाँ भी K दिखेंगे वहाँ पे आंकड़े के आगे 3 जीरो लगा देना। 2K का मतलब होता है 2000, 20K का मतलब होता है 20,000, 200K का मतलब होता है 2 लाख और 2M का मतलब होता है 20 लाख ओम्स। और वाईफाई वाले सिग्नल के यहाँ पे हम वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसमें से टू करके आवाज़ आएगा। यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे हम 10 एम्पियर के नीचे ही चेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम चेक नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें 10 के ज़्यादा एम्पियर मालूम पड़ जाते। तो चलो अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए हमको ओहम वाले भाग में 200 वाले ओहम्स पे हम रख देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो इक्विपमेंट है उसका रेजिस्टेंस 120 है, 120 ओहम्स है। तो हमको मल्टीमीटर 200 पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 120 ओहम से 200 से भी नीचे है ना, इसलिए
अब देखते हैं ये कितना ओम्स दिखाता है। देखिए 118 ओम्स दिखा रहा है, मतलब ±10% चलता है आगे पीछे। हमारा ये इक्विपमेंट सही है। कंटिन्यूटी के लिए हमको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के सिंबल पे सेट करना पड़ेगा। तो चलो हम फ्यूज बॉक्स के ऊपर ही देख लेते हैं कि फ्यूज सही है कि खराब है। देखो ये फ्यूज में कंटिन्यूटी आ रहा है और ये फ्यूज में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। नहीं, देखो ओपन लोड बता रहा है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ओपन लोड बता रहा है। देखो इसका मतलब ये फ्यूज उड़ा हुआ है। ऐसे ही हम वायरिंग हार्नेस को भी चेक करेंगे। वायरिंग हार्नेस का एक कोना पकड़ लो और दूसरा कोना पकड़ लो, दोनों जगह पे हम मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो वहाँ कंटिन्यूटी आना चाहिए और वो वायर का रेजिस्टेंस भी 10 ओम से अंदर रहना चाहिए, तो वायर सही है ऐसा समझेंगे। अब वोल्टेज मापने के लिए हमको पहले मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा 20 वोल्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है। अगर 24 वोल्ट का रहेगा तो हमको 200 वोल्ट के ऊपर मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। अब वोल्टेज दिख रहा है 13.2, इसका मतलब बैटरी ठीक है। वैसे ही हम फ्यूज बॉक्स में भी देखेंगे। मल्टीमीटर का काला वायर, कॉमन वायर, हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे पहले। देखिए यहाँ भी अपना वोल्टेज दिखा रहा है। हर एक फ्यूज भी ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ये इजी तरीका है हमारे पास, मतलब वायरिंग के अंदर कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखने के लिए हमको मल्टीमीटर से हेल्प होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। अगला वीडियो ला रहे हैं हम गाड़ियों में लगने वाली बैटरी खराब है या अच्छा है वो कैसे देखने का। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना।